मेरे फैमिली ही हैं। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड और प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे और आपको एक गवाही के लिए खड़ा करे। तो आज का मैं ये वचन सुंदर वचन है हमारे जीवन के लिए, जो नीति वचन 1 के 7 से मैं पढ़ती हूँ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ठीक है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ठीक है, यहोवा ने सबसे पहले क्या कहा है कि यहोवा का भय मानना सबसे बड़ा बुद्धि है, क्योंकि अपने बुद्धि से ही यहोवा का भय मानेगा। मतलब बुद्धि है, उस बुद्धि को ग्रहण करेगा तभी वो अपने बुद्धि से ही यहोवा का भय मानेगा, क्योंकि डरेगा कि मैं गलत नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, हाँ, मैं विचार नहीं करूँगा, किसी पर झूठी साक्षी नहीं दूंगा, है ना। मतलब ये बुद्धि से डर भय से यहोवा का भय मानना। लेकिन क्या करते हैं लोग, उसी बुद्धि और शिक्षा को ही मूढ़ तुच्छ समझते हैं। मूढ़ लोग तुच्छ समझते हैं। फिर नीति वचन 7 था जो मैं पढ़ी थी, उसमें 8 में ये लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इसलिए कहा है अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। और इसमें 9 पद में फिर, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। क्योंकि किस लिए मानने को कहा है? अपनी शिक्षा, अपने पिता की शिक्षा को ना काट, मतलब उनकी बात को तू मान, है ना। और अपनी माता की शिक्षा को भी तू पकड़ के चल, उसे तुच्छ मत समझ। किस लिए कहा गया? इधर आगे लिखा है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। फिर 10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात पर न मानना। जस्ट अब समझाने के लिए यहाँ क्या लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात को न मानना। फिर इसे 11वां पद पे यह लिखा है, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए हैं, हम निर्दोषों को ताक रहे हैं। 12वां में लिखा है, हम अधोलोकों की नाई उनको जीवन